लाखनपुर गांव में अमित नाम का एक किसान रहता था। वो बेहद ही ईमानदार और सच्चा व्यक्ति था। गांव में हर व्यक्ति उसकी तारीफ किया करता था। किसान अमित का एक बेटा भी था जिसका नाम रोहित था। रोहित गांव के स्कूल में ही 5वीं कक्षा में पढ़ाई करता था। वो बेहद ही होशियार बच्चा था। पूरा गांव उसकी जमकर तारीफ किया करता था। रोहित हर किसी काम को अच्छे से और ध्यान लगाकर किया करता था। लेकिन कुछ समय बाद उसका ध्यान पढ़ाई से ज़्यादा मोबाइल फोन में लगने लगा। वो भी तब जब उसके चाचा शहर से उसके लिए एक स्मार्टफोन लेकर आए। शुरू में तो रोहित बहुत खुश हुआ। उसे लगा जैसे उसकी सारी दुनिया ही बदल गई हो। रोहित पहले स्कूल से आकर होमवर्क किया करता था और अपने पिता के साथ खेतों में मदद भी करवाता। लेकिन अब स्कूल से आते ही वो सीधा फोन चलाने में लग जाता। कभी गेम खेलता तो कभी यूट्यूब पर वीडियो देखता। धीरे धीरे उसकी आदत बदलने लगी। पढ़ाई में मन नहीं लगता। होमवर्क भी करना छोड़ दिया। और जब उसके माँ बाप उसे कुछ कहते तो रोहित उन बातों को अनसुना करने लगा। पहले जो बच्चा समय पर सो जाता था, अब वो देर रात तक फोन की रोशनी में आंखें गड़ाए बैठा रहता है। बेटा रोहित सो जा, कितनी देर हो गए तुझे मोबाइल चलाते हुए। माँ अभी थोड़ी देर में सो जाऊंगा। तुम क्यों जगी हो, तुम सो जाओ ना। बेटा सुबह स्कूल भी जाना है, रात भर मोबाइल चलाएगा तो सुबह कब उठेगा। रोहित के फोन चलाने की आदत से उसकी पढ़ाई में गिरावट आई। स्कूल के टीचर ने रोहित के पिता अमित को बुलाकर बताया, आपका बेटा अब क्लास में ध्यान नहीं देता। उसकी नज़रें हमेशा नीचे मोबाइल में होती हैं। वो परीक्षा में भी फेल हो गया है। क्यों रे रोहित, तुझे शर्म नहीं आती? तू फेल हो गया तभी मैं तुझे समझाता था कि पढ़ाई में ध्यान दे, फोन मत चला। उदास चेहरा लेकर अमित स्कूल से बेटे रोहित के साथ घर की ओर चल पड़ता है। तो वो रास्ते में देखता है कि उसका बेटा फोन पर बात कर रहा है, वो भी बड़े मजे से। और सुना पंकज, तू क्या कर रहा है? तूने वो नया वीडियो दिखा जिसका गाना आजकल खूब वायरल हो रहा है? इसे देखो, फेल होने के बाद भी शर्म नहीं आ रही है। अभी भी कैसे बेशर्मों की तरह फोन पर हंस हंस कर बातें कर रहा है। हे भगवान, अब इसका क्या होगा? अमित दुखी हुआ। उसने रोहित से बात करने की कोशिश की, लेकिन रोहित चिड़चिड़ा हो गया। पापा, सब मुझे ही क्यों डांटते हैं? मैं बड़ा हो गया हूँ, मुझे समझ है कि मुझे क्या करना है। बेटा मोबाइल से हम सीख सकते हैं, पर वही मोबाइल अगर हमें निगल जाए तो क्या फायदा। लेकिन रोहित पर इसका कोई असर नहीं हुआ। एक दिन गांव में काफी तेज आंधी आई, बिजली चले गई और नेटवर्क भी गायब हो गए। रोहित का फोन एकदम बेकार हो गया और वो बिना फोन के बेचैन हो गया। वो बार बार फोन को देखता और झुल्लाता और अपने माँ बाप पर भी चिल्लाने लगता। अमित ने उस दिन रोहित को खेत में ले जाने का फैसला किया और बोला, आज तू मेरे साथ खेत पर चल। मोबाइल तो नहीं है, वहाँ पर कुछ काम ही कर ले। फिर मन मारकर रोहित खेत गया। शुरू में बोरियत हुई, लेकिन धीरे धीरे उसे काम करने में मजा आने लगा। पिता ने उसे बताया कि फसल कैसे बोई जाती है, पानी कैसे दिया जाता है, मिट्टी का मिजाज क्या होता है। रोहित को पहली बार एहसास हुआ कि यह सब कितना रोचक और ज़रूरी है। बिजली और नेटवर्क 2 दिन बाद लौटा, लेकिन अब रोहित पहले जैसा नहीं रहा। उसने खुद फ़ोन को साइड में रखा और किताबें उठाई। पढ़ाई में फिर से ध्यान लगाने लगा। वो अब समय तय करके मोबाइल चलाता और फ़ोन चलाने का एक सीमित समय रखा। कुछ ही महीने बाद परीक्षा हुई तो रोहित ने अच्छे अंक प्राप्त किए। टीचर ने उसकी तारीफ की। माँ बाप की आंखों में खुशी के आंसू थे। एक दिन गांव में बाल सभा हुई, जहां बच्चों को मंच पर बोलने का मौका मिला। रोहित ने भी वहां भाषण दिया। रोहित ने कहा,
मोबाइल एक औजार है, हमारे हाथ में है कि उससे क्या करें। अगर सही इस्तेमाल करें तो वो हमें बहुत कुछ सिखा सकता है, लेकिन अगर उसमें खो जाए तो वही औजार हमारे भविष्य को अंधेरे में डाल सकता है। तो हम भी इस वीडियो के माध्यम से आपसे अपील करते हैं कि आप भी अपने मोबाइल का प्रयोग कम से कम करें और अपनी पढ़ाई लिखाई पर ध्यान दें, अन्यथा आप भी रोहित की तरह पढ़ाई में पीछे हो जाएंगे। तो आपको कैसी लगी ये वीडियो, इस पर आप भी अपनी राय दीजिए और ऐसे ही मज़ेदार कहानियों के लिए हमारे चैनल चटपटी कहानियों को अभी सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।